ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाइमां कृष्ण पुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को जो जगन्नाथ कथा में आज श्री मंदिर के बारे में पढ़ना है। श्री मंदिर भगवान का द्वारका क्षेत्र है। जो जगन्नाथपुरी में द्वारका क्षेत्र है वो श्री मंदिर कहलाता है, और गुंडीचा मंदिर वृंदावन धाम कहलाता है। ठीक है ना। तो जो द्वारका क्षेत्र है, श्री मंदिर है, बड़ देउल नाम से प्रसिद्ध है। बता रहे हैं कि जगन्नाथपुरी धाम को शंख क्षेत्र कहा गया है क्योंकि इसका आकार दक्षिण बाहु शंख के समान है। इसी के मध्य में बड़ देउल श्री मंदिर जगन्नाथ जी का आलय है, जहाँ रत्न सिंहासन वेदी पर श्री जगन्नाथ श्री बलदेव सुभद्रा आदि देवी और सुदर्शन चक्र जी पूजित होते हैं। इन चारों चतुर्धार्थ मूर्ति के नाम से जाना जाता है, मतलब इस चारों को चतुर्धार्थ मूर्ति कहते हैं। इस प्रकार वो रत्न सिंहासन पर वेदी पर विराजमान होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी। जगन्नाथपुरी का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल यह भव्य विशाल मंदिर है, जो सदियों से इस पवित्र धाम के गर्भ के साथ नीलगिरी पर खड़ा है। सारे नगर के केंद्र में यह मंदिर स्थापित है, जो दूरस्थ स्थानों से भी देखा जा सकता है। मतलब पुरी में प्रवेश करने से दूर देश से ही हम इस मंदिर को देख सकते हैं। इसकी हाइट है 250 फीट। मतलब अपने वहां एक फ्लोर बनाया जाता है तो 10 फीट का होता है। इस तरह से 25 तल्ले का मकान होगा, मतलब 250 फीट हाइट है उसकी मंदिर। तो पुरी में प्रवेश करने से पहले भी हम पूरी वो मंदिर देख सकते हैं। मतलब इतना उसकी हाइट है। दूरस्थ स्थानों से भी देखा जा सकता है। भारत के अनूठे स्थापत्य कला का उदाहरण और ऐसी स्थापत्य शैली जिससे आधुनिक समाज के लोग, उस समय के लोगों का स्वभाव, उनकी इच्छाएं, उनकी जीवन शैली और लक्ष्य को समझ पाते हैं। इस मंदिर के अनूठे निर्माण से पूर्णतः केवल आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। ये जो मंदिर है, ये अपने आप में पूर्ण है आध्यात्मिकता की झलक के लिए। मतलब इस मंदिर में प्रवेश करने, इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करती है। इसे देखकर व्यक्ति भगवान की महानता और अपनी तुच्छता को स्वीकार कर सकता है। श्री क्षेत्र के इस मंदिर को बड़ देउल कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जहाँ राजा इंद्रदुम्न ने एक भव्य मंदिर भगवान जगन्नाथ के लिए बनवाया था, परंतु काल क्रम में वह विनष्ट हो गया और आगे चलकर कई मंदिर बने। जहां तक इस वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न है, इसका भवन इतना प्राचीन है कि एक विशाल मंदिर की वास्तुकला इसकी इतनी विस्तृत है कि भूगर्भ विज्ञानियों ने इसे समझने के लिए कई वर्ष लगा दिए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी जो वास्तुकला है, मतलब जो निर्माण का जो विधि है, उसको वास्तुकला जो शिल्पी होते हैं, भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, उन्होंने समझने में कई वर्ष लगा दिए कि कैसे ये मंदिर बना था। हमें अधिकतर जानकारी मादला पांजी, मतलब मादला पंचांग से प्राप्त होता है, जो उड़ीसा का प्राचीन इतिहास स्वरूप पंचांग है। लंब रूप में ताल पत्र पर लिखी होकर मदरल के आकार में होने के कारण इसका नाम मादला पंचांग पड़ा है। इसमें भगवान जगन्नाथ के मंदिर तथा उड़ीसा के राजाओं का इतिहास लिखा है। कई अभिलेख भी मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्रदान करते हैं। सन 1078 से 1147 ईस्वी तक शासन करने वाले कलिंग विजेता राजा चौड़ंग
देव ने एक विजय ध्वज, विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करवाया। वे श्रीपाद रामानुजाचार्य के द्वारा दीक्षित थे। दूसरे राज्यों को जीतकर जितना भी धन आता था सब इस मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च कर देते। वे राजा परम वैष्णव कहलाते, परंतु बहुत समय बीतने तक मंदिर प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। अधिकतर विद्वानों का यही मत है कि उन्हीं के वंश के उत्तराधिकारी राजा अनगंभीमद देव ने स्वयं 1989 1189 से सन 1233 ईस्वी के दौरान इसे पूर्ण किया। राजा चौड़गंग को मंदिर निर्माण का श्रेय देने के लिए द्वितीय इंद्रदुम्न कहा जाता है। कि पहला मंदिर तो इंद्रदुम्न महाराज ने बनवाया था नारद मुनि के आदेश पर और नारद मुनि की कृपा से। लेकिन फिर जो है समय के साथ जब मंदिर क्षीण हो गया तो राजा चौड़गंग ने उस मंदिर का निर्माण कराया। मादला पांजी जगन्नाथ पोथी जिसको कहते हैं में अनंग भीमदेव के द्वारा श्री मंदिर के निर्माण किए जाने का उल्लेख मिलता है। कई स्थानों पर यह उल्लेख भी मिलता है कि अनंग भीमदेव ने सन शक संवत 1118 से अथवा 1196 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया था। मांदला पांजी का यह संस्मरण श्री मंदिर के निर्माण की परिकल्पना से लेकर इसके निर्माण आरंभ और समापन, इसके चारों ओर 60 पार्श्व देवों के लिए छोटे छोटे मंदिर का निर्माण, विग्रह प्रतिष्ठा, 36 नियोग विधान, पूजा है तो सर्वप्रथम 36 श्रेणियों के सेवकों की नियुक्ति का नियम, महाप्रसाद प्रचलन आदि विकास कार्यों का गौरव इसी अनंग भीम देव को प्रदान करता है। ऐसा कहा गया कि श्री जगन्नाथ देव की दया से प्रेरित होकर श्री अनंग भीम देव ने भगवान की सेवा का विस्तार करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने पूरे श्री क्षेत्र में श्री विष्णु और अन्य देवताओं के लिए कई मंदिरों का निर्माण किया था और इसके लिए उन्होंने व्यापक संपत्ति और सोना भी दान किया था। अनंग भीमदेव ने वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण किया जिसे अब हम प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर देखते हैं। ऐसा कहा गया कि इस विशाल मंदिर का निर्माण श्री नीलकंठ राजगुरु महापात्र परमहंस वाजपेयी की देखरेख में 1.5 करोड़ सोने के माड़ की लागत से किया गया था। मतलब ये मंदिर का जो निर्माण था वो 1.5 करोड़ सोने के माड़ से इस मंदिर को बनवाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि 40 से 50 लाख रुपए की लागत से मंदिर बनवाया गया था। मतलब उस समय 40 से 50 लाख रुपए लगा था सन 1196 ईस्वी में। अभी 2025 चल रहा है, 1196 ईस्वी में 40 से 50 लाख रुपए लगा था। तो कितना उसमें धन लगा था इस मंदिर को बनवाने में। श्री जगन्नाथ देव के मुख्य मंदिर के पश्चिम में स्थित श्री विमला देवी का मंदिर और मंदिर के उत्तर पश्चिम में स्थित श्री लक्ष्मी देवी का मंदिर भी अनंग भीम के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। इसी मालदा पांजी में उल्लेख मिलता है कि महाराजा गजपति कपिलेंद्र देव 1431 से 1466 ईस्वी में श्री मंदिर के चारों ओर मेघनाथ पांचेरी तथा उनके पुत्र गजपति पुरुषोत्तम देव 1466 से 1496 ईस्वी तक भोग मंडप का निर्माण करवाया था। गंगा वंशानुचरितम के अनुसार गंग वंश के पुरुषोत्तम देव 27वें राजा हुए और श्री पुरुषोत्तम देव ने 1470 से 1497 ईस्वी के समय उत्कल के विभिन्न स्थानों पर भगवान विष्णु के कई मंदिर स्थापित किए थे। तो वहां पर उत्कल देश मतलब उड़ीसा में राजा हुआ करते हैं। आप तो राजा नहीं होते, पहले राजा हुआ करते थे। और वो लोग अलग अलग टाइम में जब जब राजा चेंज हुए तो उन्होंने मंदिरों को अच्छे तरीके से निर्माण कराया, उसमें कुछ चेंजेस किए, बदलाव किए। यह बात उनके नाम पर लगे सीता लेखों को पढ़ने से समझ में आता है। गंग वंश के राजाओं की तरह उनके अनुवर्ती सूर्यवंशी गजपति राजा भी श्री जगन्नाथ के प्रति परम अनुरक्त थे। इस वंश के प्रथम राजा गजपति कपिलेंद्र देव, द्वितीय राजा पुरुषोत्तम देव और श्री जगन्नाथ के प्रति अधिक भक्तिपरायण थे। पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे गजपति प्रताप रुद्र देव। 1496 से 1540 ईस्वी तक गजपति प्रताप रुद्र उस मंदिर के मतलब उस उड़ीसा उड़ीसा क्षेत्र के राजा हुए। गजपति प्रताप रुद्र देव ने श्री जगन्नाथ की सेवा नीति और पूजा विधि में केवल अनेक परिवर्तन किए, बल्कि श्री मंदिर के अनेक संस्कारोन्मुखी कार्य भी किए। मुसलमानों के आक्रमण का भय हो या फिर समुद्र के लवणयुक्त वायु से मंदिर की क्षति की आशंका से हो या प्रतिकार से श्री जगन्नाथ मंदिर में जो चूना प्रलेपन गजपति राजा प्रताप रुद्र देव ने राजत्व काल में किया गया था उसके द्वारा मंदिर की मूर्ति कला और विभिन्न आकृतियां और शिल्प कलाएं छिप गई थी।
कि समुद्र का किनारा है उड़ीसा, जो पुरी धाम है उस समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो उसके जो नमकीन पानी है उससे जो वाष्प निकलता है वो मंदिर को प्रभावित करता है, मंदिर की दीवारों को। इस कारण से वहां पर जो है चूना प्रलेपन किया गया राजा प्रताप रुद्र के समय में। 1446 में राजा नरसिंह देव ने पुनः चूने का प्रलेपन करवाया था। मुसलमानों के आक्रमण की बाधा दूर होने पर श्री मंदिर की संपूर्ण मरम्मत भी जरूर हो गई। वस्तुतः शत्रु विधर्मियों के आक्रमण के बाद में श्री मंदिर की शुद्धि हेतु जो समस्त कर्म किए जाते थे, उनमें चूना से लिपाई करना भी एक मुख्य कार्य था। कि जो मुगल बादशाहों ने आक्रमण किया तो मंदिर को कुछ क्षति पहुंचाया, लेकिन इसके बाद मंदिर को चूने से लीप कर उसको फिर से पवित्र किया गया। अंत में 1473 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने प्रलेपित चूने को हटाकर श्री मंदिर को मौलिक कलाकृतियों का पुनरुद्धार किया। ये चूने का प्रलेप हटाकर उसको एक मौलिक कलाकृतियां प्रदान किया, मतलब अच्छे से उसकी पेंटिंग कराई। मध्य युग के शासकों ने श्री मंदिर के विलक्षण शिल्प कला को चूने की परत द्वारा आवृत कर केवल क्षति पहुंचाई। अब चूने के प्रलेप छुड़ाए जाने के बाद मंदिर जिस प्रकार सुंदर दिखाई देने लगा, वैसा उस समय नहीं था। श्री जगन्नाथ मंदिर प्राय 6 इंच मोटाई के चूने के प्रलेप से ढक जाने के कारण इसकी कला कौशल का विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं हो रहा था। इतनी चूने की पुताई कराई गई थी कि 6 इंच मोटा उस पर परत लग गया था चूने का। उस सारे परतों को हटाया गया, फिर उसमें कलाकृतियों का निर्माण कराया गया। अब इस प्रलेप की सफाई हो जाने से मंदिर का वास्तविक कला रहस्य उजागर हो गया है। विदेशी पर्यटकों ने इस मंदिर को व्हाइट पांगोड़ा का नाम दिया था। 1965 ईस्वी में श्री मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाने के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने चूना छुड़ाने का काम किया था। बड़ा देउल का निर्माण एक पहाड़ी की चोटी पर किया गया, जो ग्रैंड रोड स्तर से लगभग 20 फीट ऊंचा है। ये मंदिर जो है सामान्य रोड से जो है 20 फीट ऊंचा है। धर्म ग्रंथों में इस पहाड़ी को नील शैल नीलांचल या नील पर्वत कहा जाता है। ये नील पर्वत पर स्थिर मंदिर है, इसलिए 20 फीट ऊंचा ऊपर है। 20 फीट की हाइट का वो नीलगिरी पर्वत है, उतने हाइट पर भगवान का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का गुंबज सबसे ऊंचा है। ग्रैंड रोड से इसकी ऊंचाई 214 फीट है। पहाड़ी के कारण प्रांगण के स्तर से इस मंदिर की वास्तविक ऊंचाई 194 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि प्रासादों के 136 प्रकार होते हैं, इनमें यह श्री मंदिर श्रीवत्स खंड साल प्रकार में आता है, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को अत्यधिक प्रिय है। मंदिर की 5 प्रकार की श्रेणियां होती हैं: वैराज्य, पुष्पक, मालक, कैलाश और त्रिपिटक। इनमें यह मंदिर वैराज्य श्रेणी का है। सम चतुरस्त्र के 9 प्रकारों के मंदिरों में से यह मंदिर एक प्रकार का है, जिसे श्रीवत्स भी कहा जाता है। इसके निर्माण की विधि शिल्प चंद्रिका से उद्वृत है। इसको सुरक्षा प्रदान करती है इसके चारों ओर बनी 20 फीट ऊंची मेघनाथ प्राचीर। इसके भीतर और एक और 4 दीवारी है, जिसे कुर्म प्राचीर कहते हैं। इसी कुर्म प्राचीर के भीतर स्थान को कुर्म वेढ़ा कहते हैं। इसी बीच में श्री मंदिर स्थित है। इसकी 4 दीवारियों के भीतर न तो समुद्र का गर्जन और न ही बाहर का कोलाहल सुनाई देता है। चारों दीवारों को मिलाकर यह मंदिर प्रासाद 10 एकड़ की भूमि में बसा हुआ है। आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षा के लिए शिखर पर अष्टधातु निर्मित विशाल पूजनीय दिव्या युद्ध नील चक्र है, और उस पर लहराता रंग बिरंगा लंबा और रेशमी पवित्र ध्वजा, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में बाना भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह विशाल मंदिर प्रमुखतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। यह अटलांटिका श्रेणी पूर्व दिशा में पश्चिम की ओर पंक्तिबद्ध श्री मंदिर की पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर विस्तार के पहले ही, यानी सर्वप्रथम भोग मंडप, नाटम नाट्य मंडप, जगमोहन या मुक्तशाला और गर्भगृह या मुख्य मंदिर। सबसे ऊंचे मंदिरों को बड़ देउल कहा जाता है। यह भगवान का गर्भगृह है। इसे विमान के नाम से भी जाना जाता है। गर्भगृह, जगमोहन, भोग मंडप का शीर्ष भाग शिखर सदृश और नाट मंडप की छत समतल है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह 4 अलग अलग मंदिर हो। यह सभी इमारतें एक ही अक्ष पर स्थित हैं, परंतु इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। इस मंदिर की मूल निर्माण योजना में केवल
देउल और जगमोहन ही शामिल थे। अन्य दो भवन 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनाए गए। इसके चार विभागों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार किया गया है। ये चार विभाग जो इसमें बने हैं, उस विभागों में कार्य क्या होता है उसके वर्णन हम लोग सुनेंगे। तो पहला बता रहे हैं गर्भगृह, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के साथ विद्यमान है, उसको गर्भगृह बोलते हैं विमान या विशाल प्रमुख केंद्रीय गुंबद जो शंख के आकार की ऊंची, अत्यंत ऊंची मीनार है जिसके ऊपर कमल के आकार का एक किरीट है, उसे ही देउल या श्री मंदिर कहते हैं। इस विशाल गुंबद का निचला भाग भी मंदिर का प्रमुख भाग है, जिसके अंदर के भाग को गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पूर्व की ओर अपना मुख कमल करके भगवान जगन्नाथ उच्च वेदी के उत्तर भाग में श्री बलदेव दक्षिण भाग में और दोनों के मध्य में माता सुभद्रा देवी विराजित हैं। मणि कोठा अथवा रत्न वेदी को रत्न सिंहासन कहते हैं। यह रत्न सिंहासन काला मुंगली पत्थर से निर्मित और विभिन्न कारीगरी से भरा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह रत्न सिंहासन हजारों शालिग्राम शिलाओं से बना हुआ है, अथवा इस रत्न सिंहासन के नीचे 1 लाख शालिग्राम शिलाएं रखी हुई हैं। जिस पर भगवान जगन्नाथ बैठते हैं वो 1 लाख शालिग्राम शिलाओं से निर्मित है। यह शिलाएं नेपाल के राजा द्वारा प्राप्त थी। रत्न सिंहासन पर पूजा पंडा पुष्पालक ही चढ़ सकते हैं, परंतु इसके अलावा गजपति महाराज और नेपाल नरेश को भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि जो नेपाल के राजा हैं और जो गजपति महाराज हैं वही इस रत्न सिंहासन पर चढ़ सकते हैं जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस पर राजा राजपुरुष साधुओं को के चित्र बनाए गए हैं। यह उड़ीसा भाषा में लिखे कुछ लेख भी मिलते हैं। उस रत्न रत्न वेदी पर चतुर्था विग्रहों के अलावा श्री माधव, श्री लक्ष्मी देवी और श्री सरस्वती देवी भी विद्यमान है। श्री माधव के विग्रह भगवान जगन्नाथ के समान ही हैं। श्री लक्ष्मी और सरस्वती के विग्रह जगन्नाथ जी के पार्श्व में हैं। इन दोनों को कोई धातु और कोई दारू से बने रहते हैं। रत्न सिंहासन 17 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और 5 फीट से थोड़ा अधिक ऊंचा है। जो रत्न सिंहासन है भगवान जगन्नाथ जी का, वो 17 फीट लंबा है, 7 फीट चौड़ा है और 5 फीट ऊंचा है जमीन से। रत्न सिंहासन के सामने पूर्वी दिशा की ओर 119 वर्ग फुट की खुली जगह है। रत्न सिंहासन के अन्य तीनों किनारों पर भक्तों के लिए 3 फीट का मार्ग है, जिसका उपयोग वे विग्रहों की परिक्रमा करते समय कर सकते हैं। रत्न सिंहासन के शीर्ष पर पत्थर से बनी 3 उभरे हुए गोल मंच हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा के विग्रहों को की पूजा के लिए रखा गया है। सुदर्शन जिनकी यहाँ उनमें स्तंभ के रूप में पूजा की जाती है, उन्हें ऊंचे मंच के बिना रत्न सिंहासन के फर्श पर रखा गया है। वेदी के पीछे एक काले पत्थर की दीवार है। इस दीवार में प्रत्येक विग्रह के ठीक पीछे रणनीतिज्ञ रूप से छेद किया गया है। प्रत्येक विग्रह को सुरक्षित करने के लिए रेशम के कपड़े से ढकी जंजीरों को इन छिद्रों में पिरोया जाता है। तो विग्रह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेशम के कपड़े के जंजीर बनाए जाते हैं और उस छिद्रों में पिरोया जाता है। रत्न सिंहासन के सम्मुख भाग में को के भीतर पोखरिया कहा जाता है, जो 17 फीट इंटू 14 फीट का क्षेत्र है। इसी स्थान पर भगवान का अवकाश, पूजा, धूप, आरती और शयन आदि की सभी नीतियां संपन्न होती हैं। यहाँ ही चावल चूर्ण का उपयोग करके फर्श पर 3 अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं, जहाँ प्रत्येक विग्रहों का भोग अलग अलग रखा जाता है। तो वहां पर बता रहे हैं कि जो है रत्न सिंहासन के सम्मुख ही भीतर पोखरिया कहा जाता है। यह स्थान है जो 17 फीट इंटू 14 फीट का क्षेत्र है। इसी स्थान पर भगवान का अवकाश, पूजा, धूप, आरती और शयन आदि सभी नीतियां संपन्न की जाती है। यहाँ ही चावल चूर्ण का उपयोग करके फर्श पर 3 अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं, जहाँ प्रत्येक विग्रहों को भोग अलग अलग रखा जाता है। हालांकि सुदर्शन के भोग को रखने के लिए कोई अलग क्षेत्र निर्धारित नहीं है। सुदर्शन को अर्पित किया जाने वाला भोग उसी क्षेत्र में रखा जाता है जहाँ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। हर दिन सभी देवताओं को 6 बार भोग, बाल भोग, सकाल धूप, मध्याह्न धूप, छत्र धूप, संध्या धूप और बड़ा श्रृंगार धूप लगाया जाता है। गोपाल वल्लभ भोग का प्रसाद कलाहट द्वार के पास रखा जाता है, जबकि सकल सकल धूप, मध्याह्न धूप, संध्या धूप और बड़ श्रृंगार धूप भोग पोखरियों में चढ़ाया जाता है। भगवान को छत्र भोग भोग मंडप से चढ़ाए जाते हैं, जो गरुड़ स्तंभ के पीछे नाट मंदिर से परे स्थित है।
जो पुजारी भगवान को भोग चढ़ाते हैं वे पूजा पंडा कहा होते हैं। वे रत्न सिंहासन पर चढ़ते हैं और भोग अर्पण अनुष्ठान करने के लिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। उस समय कलाहट के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। इस रत्न सिंहासन की परिक्रमा करने के लिए अति संकीर्ण मार्ग है, जिसका उपयोग सहारण मेला के समय भक्तगण करते हैं। गर्भगृह में आए हुए भक्तगण उस वेदी को अपना मस्तक स्पर्श कराते हैं। इस गर्भगृह के अंदर बाहर आने के लिए एक ही द्वार है, जिसे कलाहाट द्वार कहा जाता है। इस दरवाजे के शीर्ष को नौ ग्रह की सुंदर मूर्तियों से सजाया गया है और दोनों तरफ लताओं, फूलों, सरीसृपों आदि की अलग अलग कलात्मक नक्काशी की गई है। जगन्नाथ को भोग लगाते समय इसी द्वार के दरवाजे पर एक कपड़ा बांधा जाता है, जिससे दूर से 3 विग्रहों के अधर दिखाई नहीं पड़ते। मंदिर के बाहरी रास्ते से मंदिर की ऊंचाई 214 फीट 8 इंच है। बाहर से विमान और इस या प्रमुख ऊंचे मंदिर पर काफी सुंदर और कलापूर्ण मूर्तियां हैं। इस मंदिर में शास्त्र विधि अनुसार जिन समय देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हैं, उनमें से मूल मंदिर या बड़ देउल की 3 दिशाओं का राहापांग में 3 पार्श्व देवता की मूर्तियां प्रमुख हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के विमान की दक्षिण दिशा में बराह मूर्ति है। पश्चिम में भगवान नरसिंह देव विराजमान है और उत्तर में त्रिविक्रम वामन मूर्ति काले मुंहगुनी पत्थर की खुदी हुई है। इस मूर्तियों की आकृति जितनी विशाल है, उतनी ही सूक्ष्म कलाकृतियों से परिपूर्ण है। संप्रति इन तीनों विग्रहों के सामने अलग अलग मंडप निर्मित किए गए हैं और इसके ऊपर शिखर शैली भी में छत भी है। शिखर छत के चलते चलते हुए मंदिर की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें निशा मंदिर कहा जाता है। इसी विमान के ऊपर शीर्ष पर नील चक्र और पतित पावन पताका विद्यमान होता है। जो निशा मंदिर है, इसी विमान के ऊपर शीर्ष में नील चक्र और पतित पावन पताका, जिसको बाणा कहते हैं, विद्यमान होता है। इससे पूरे मंदिर का निर्माण एक विशेष प्रकार के पत्थर से किया गया है, जिसे स्थानीय रूप में गोलमला के नाम से जाना जाता है, जिसे विंध्याचल पर्वत जैसे दूर स्थानों से लाया गया था। ऊपर से जमीन तक बड़ देउल 3 भागों में बटा हुआ है। निचले हिस्से को बड़ कहा जाता है, ऊपरी हिस्से को गंडी या धड़ कहा जाता है और ऊपरी हिस्से को मस्तक या सिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के आधार खिले हुए कमल के फूल के आकार का है। मंदिर की गड़ी भाग की बाहरी दीवार पर अलग अलग मूर्तियां हैं, जिसे 10 अवतारों और दिक्पालों आदि की बता रहे हैं कि जो मंदिर की गड़ी भाग है उसमें दीवारों पर अलग अलग मूर्तियां विराजमान हैं, जिसमें भगवान के 10 अवतारों का वर्णन मूर्तियां हैं। गंडी स्तर पर भगवान बराह, भगवान नरसिंह देव, भगवान वामन देव के 3 विग्रह तीन तीन अलग दिशाओं में स्थित हैं। क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मस्तक स्तर पर, शीर्ष पर और आगे के खंड हैं, जिन्हें बेकी, अमलक, हपुरी और कलश के नाम से जाना जाता है। मुख्य गुम्बद का भीतरी भाग 3 मंजिल का है। भूतल गर्भगृह है। मंदिर के इन तल पर दीवारों की चौड़ाई लगभग 18 फीट है। यह मंदिर कक्ष तीनों दिशाओं में बंद है और केवल पूर्व दिशा की ओर खुलता है। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्थित संभोगरत नर नारियां मूर्तियों के संबंध में 6 शत्रुओं के प्रेरित वे शोधकर्ता अनेक काल्पनिक एवं अनचाही राय व्यक्त करते हैं। हालांकि ऐसी अश्लील मूर्तियां न केवल पुरी के मंदिर में बल्कि उत्कल के अन्य हिस्सों में, भारत के विभिन्न स्थानों में भी पाए जाते हैं और वहां तक कि ये कुछ रोमन कैथोलिक चर्चों के शीर्ष पर भी देखे जाते हैं। प्राचीन वास्तुकारों ने ब्रजपात, बिजली आदि के प्रहार को रोकने के लिए ऐसी मूर्तियों की स्थापना की व्यवस्था की थी। केवल श्री जगन्नाथ के बाहर ही भौतिक संसार या वासना का चित्रण है। श्री जगन्नाथ मन को मंत्र मुक्त करने वाले, कामदेव को मंत्र मुक्त करने वाले और परम स्वतंत्र निर्विवाद भोक्ता और स्वयं दिव्य कामदेव हैं। आगे जो है इसमें अगला वर्णन जगमोहन या मुखशाला का वर्णन किया गया है। बोलते हैं जगमोहन वह स्थान है जहां भक्तगण भगवान जगन्नाथ की मुख चंद्रिका का दर्शन करते हैं। जगमोहन के 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा नाट्य मंदिर में से प्रवेश द्वार है, जहां से आगंतुक जग मोहन में प्रवेश करते हैं और भगवान को करीब से देखते हैं। दूसरा द्वार कलाहट द्वार है, वह द्वार जिसके माध्यम से आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं।
तीसरा दरवाजा दक्षिण की ओर तीर्थ यात्री देवताओं के दर्शन करने के बाद जगमोहन से बाहर निकलने का है। उत्तर की ओर चौथा दरवाजा एक भंडार कक्ष की ओर जाता है, जिसे भंडार गृह कहा जाता है, जहाँ भगवान के सभी आभूषण सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। इस स्थान को बाहर पोखरिया भी कहा जाता है। अनवसर पिंडी या अनवसर गृह, इसमें क्या होता है कि गर्भगृह के आगे तथा कलाहट द्वार के बाद जगमोहन है। कलाहट द्वार से लेकर भीतर लकड़ी के किवाड़ तक के भाग को अनवसर पिंडी या बल्ब बल्ब पिंडी या अनवसर घर कहा जाता है। अनवसर के समय भगवान इसी स्थान पर रहते हैं। इसका उपयोग हर वर्ष विग्रहों के अस्थायी कक्ष के लिए किया जाता है। स्नान पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद भगवान बुखार लीला प्रकट करते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा से 2 दिन पहले अमावस्या तक 15 दिनों के लिए इसी एक बंद क्षेत्र में रहते हैं। कलाहट द्वार से लेकर जगमोहन में पूर्व की ओर फैले इस अनवसर अनसर घर के लिए 20 फीट चौड़ा क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। जगमोहन में कलाहट द्वार पर तक पहुंचने से 20 फीट पहले कुछ लकड़ी की बाधाएं हैं, जिन्हें भीतर काष्ठ कहा जाता है। जब वे अनवसर घर तैयार करते हैं तो वे इन लकड़ियों की बाधाओं को हटा देते हैं और एक बांस की दीवार खड़ी करते हैं, जिसे चाटी या चाप कहा जाता है। भीतर की लकड़ी किवाड़ से अड़वसर पिंडी को जाने के लिए दक्षिण की ओर एक और मार्ग है। इस मार्ग को धुकुंडी द्वार कहा जाता है। इसमें कई सारे भंडार गृह हैं, जैसे बर्तन घर, पलंग घर इत्यादि। अनसर घर में इस 15 दिवसीय प्रवास के दौरान केवल दैतापति की अनवसर घर में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। बता रहे हैं कि जब अनवसर काल, जब मतलब भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं, तो दैतापति ही बस उस अनवसर घर में प्रवेश करते हैं और उस समय भगवान की सेवा पूजा करते हैं। पति महापात्र सेवक भी भगवान की सेवा के लिए इस क्षेत्र में जाते हैं। अनसर घर में काले पत्थर की 4 पिंडियां बनाई जाती हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान मंडप में स्नान समारोह के बाद विग्रहों को अनसर घर में लाया जाता है और उनकी संबंधित पिंडियों पर रखा जाता है। इस समय दैतापति इस अस्थायी कमरे के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। अनसर कमरे के बाहर दीवार पर 3 विग्रहों की तस्वीरें लगाते हैं। अनवसर काल के दौरान भोग को अनसर घर के बाहर से तस्वीर को ही भोग अर्पित किया जाता है। जगमोहन के द्वार को ही जय विजय द्वार कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन द्वारपाल पूजा संपन्न होती है। आश्चर्य यह है कि यहाँ जय विजय की मूर्तियां नहीं हैं, परंतु दोनों दीवारों पर जय विजय के चित्र विराजमान हैं। मणिदास की लीलाएं यहीं ही घटित हुई थी। इस प्रकार वहां पर द्वार पर जय विजय के चित्र हैं, जिनकी पूजा होती है रोजाना। अब आगे जो है कीर्तन और नृत्य का स्थान है मंदिर क्षेत्र के अंदर। बता रहे हैं यह कीर्तन एवं नृत्य का स्थान है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने एक भक्त के द्वारा कराई थी। एक बार पुरी में मणिदास नामक एक माली रहता था। वो अपने दिन परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी और बच्चों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई और उसने अपने समस्त पारिवारिक सदस्यों को खो दिया। अचानक वह अकेला हो गया और समझ गया कि परिवार के सदस्यों का कोई लाभ नहीं। उसने निर्णय लिया कि अच्छा होगा कि मैं हरि नाम का आश्रय ले लूं। ऐसा विचार करते हुए उसने वैष्णव वस्त्र धारण कर भौतिक जीवन का त्याग करके भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने नारियल के सशक्त आवरण से 2 टुकड़ों से करताल की जोड़ी बनाई। नारियल का सशक्त आवरण से बनाई इस करताल को बजाकर उसने भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के समक्ष कीर्तन और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अत्यधिक भक्तिभाव सहित उसने प्रणाम किया और मंदिर में प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात जगमोहन तक गया। जगमोहन के नाम से विख्यात मंदिर का यह क्षेत्र स्थल एक कीर्तन हॉल है, जहां पर भक्तगण भगवान के समक्ष कीर्तन और नृत्य करते हैं। मणिदास ने जोर जोर से अपने करताल बजाते हुए कीर्तन और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान जगन्नाथ के कमल मुख की ओर देखते हुए और पवित्र भगवत नाम का उच्चारण करते हुए उसने गरुड़ स्तंभ के निकट आगे पीछे विचरण करना भी प्रारंभ कर दिया। अत्यधिक भाव में एक पागल व्यक्ति के समान नृत्य करते हुए वह विभिन्न तरीकों से भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा था। प्रतिदिन वह जगमोहन में भगवान जगन्नाथ के समक्ष कीर्तन व नृत्य करता। जगमोहन वह स्थान है जहाँ भगवान के लिए कीर्तन और नृत्य होता है। कुछ दिनों के पश्चात एक पंडा जगमोहन में बैठा और उसने पुराणों की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया।
वह विष्णु पुराण में से बोल रहा था कि अनेक लोग वहां बैठकर श्रवण कर रहे थे। वह अत्यंत कुशलतापूर्वक बोल रहा था और उसने प्रत्येक व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लिया था। उसी समय करताल बजाते तथा जोर जोर से कीर्तन करते हुए मणि दास नट मंडप में पहुंचा। वो भगवान के समक्ष भाव में मग्न होकर अपने दोनों पैरों को हवा में ऊंचे उठाते हुए नृत्य कर रहा था। उसे किसी का भी भय नहीं था। उसने भाववश पुराण पंडा के समक्ष लुढ़कना प्रारंभ कर दिया। पुराण पंडा क्रोधित हो गया और मणिदास पर चिल्ला उठा, हे मूर्ख व्यक्ति, यहाँ हम विष्णु पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? तुम पुराणों की ओर पांव अपने उठा क्यों रहे हो? इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। यहाँ बैठकर विष्णु पुराण के शब्द श्रवण करने वाले इस उत्तम सज्जनों को तो जरा देखो। तुम पायल पहनकर यहाँ नृत्य करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए इतना अभिमान दिखा रहे हो। तुम नीचे बैठकर चुपचाप पुराणों का श्रवण क्यों नहीं करते? इस प्रकार से पुराण पंडा ने मणिदास को डांट फटकार लगाई, किंतु मणिदास जगन्नाथ के दिव्य दर्शन से इतना अधिक आकृष्ट था कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब दर्शकों ने मणिदास को पुराण पंडे की ओर कोई प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखा, तो उन्होंने उनसे कहा कि हे निरर्थक और निश्चेत व्यक्ति, क्या तुम पुराण पंडा की बात नहीं सुन सकते? तुम उसे एक साधारण व्यक्ति समझते हो। इसके लिए तुम्हें घोर दंड भोगना पड़ेगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? इससे पहले कि तुम्हें तुम्हें कुछ थप्पड़ या मुक्के लगाए जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। मणिदास ऐसा सुनकर अत्यधिक निराश हो गया। वो भगवान जगन्नाथ के पास गया और आध्यात्मिक रूप सहित उनसे कहा कि आप तो दावा करते हैं कि जो भी आपके चरण कमलों की शरण लेता है, आप उसे आश्रय प्रदान करते हैं। जो लोग भी आपसे आश्रय मांगने आते हैं, आप अपनी दोनों भुजाएं उठाकर उसे आश्रय प्रदान करने के लिए यहाँ बैठे हो। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, परंतु इस सब के बावजूद भी मुझे इस समस्या को झेलना पड़ रहा है। अब मैं समझता हूँ कि आप कितने महान हो। आप अपने सेवके के प्रति बहुत क्रूर हो। ऐसा कहते हुए मणिदास ने अत्यधिक क्रोध व्यक्त किया और अपनी करताल फेंक दिया। नाराजगी और रोष में वह अपने आश्रम में लौट गया। उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। भगवान के ध्यान में मग्न भगवान जगन्नाथ की संध्या आरती में उपस्थित हुए बिना वह सो गया। मंदिर में आरती तथा अन्य कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और अपने अपने घर चले गए, किंतु भगवान जगन्नाथ सो नहीं सके। उनके भक्त मणिदास का अपमान किया गया था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। इसलिए भगवान राजा के महल में गए और राजा के निकट खड़े हो गए, जहां वह सो रहा था। भगवान ने राजा को बताया, मेरा भक्त मणिदास प्रतिदिन जगमोहन में मेरी प्रसन्नता के लिए कीर्तन और नृत्य करता है। मुझे उसका कीर्तन सुनने और उसका नृत्य देखने के में बहुत आनंद मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति का 1 वर्ष की आयु का पुत्र हो, जब वह पुत्र घुटनों के बल चलकर फर्श पर पिता के पास पहुंचता है और उसकी गोदी में चढ़ता है और टूटे फूटे शब्दों से बोलता है, तो वे शब्द पिता को अधिक आनंद देता है। उसी प्रकार से मुझे भी मणिदास के कीर्तन और नृत्य में आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे पुराण पंडे ने उसे पीटा पीटा और मेरे मंदिर से भगा दिया है। वह क्रोध में यहाँ से चला गया और बिना कुछ खाए सो गया है। उस रात वह मेरे समक्ष कीर्तन व नृत्य करने भी नहीं आया है। जब तक मेरा भक्त सामने नहीं आता, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। तुम तत्काल जाओ और मणिदास से मिलो। उसे यह नट मंडप जगमोहन दे दो, जिससे वह नृत्य और कीर्तन कर सके। जब तुम ऐसा कर लोगे तभी मैं खाऊंगा। विश्वकर्मा ने यह जगमोहन मेरे समक्ष मेरे भक्तों को का कीर्तन और नृत्य करने के लिए ही बनवाया है। मैं वहां और कुछ नहीं करवाना चाहता। वह स्थान स्थान केवल मेरे भक्तों के लिए है, जहां वे आकर मेरी प्रार्थनाएं कर सके और मेरे कमल मुख का दर्शन कर सकें। मैं नहीं चाहता कि जगमोहन में यह पुराण पंडा शास्त्र पढ़े। यदि तुम चाहते हो तो लक्ष्मी देवी के मंदिर के सामने पुराणों का पाठ होने दो। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे मणिदास के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे मणिदास, तुम व्रत क्यों रखे हो? कृपया उठो और अब कुछ खा लो। कल तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया है। कल तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मणिदास ने भगवान का आदेश सुना और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने उठकर भोजन ग्रहण कर लिया। वह समझ गया कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया है। नींद से जागने पर राजा शीघ्र ही मणिदास के घर गया और अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे गले लगा लिया। बहुत आदर सहित राजा ने मणिदास का हाथ पकड़कर उसे जगमोहन में ले आया। राजा ने अपने सिर की पगड़ी रखी और उससे कहा, हे जगमोहन, मैं भगवान के समक्ष प्रसन्नता पूर्वक अपनी सधेई करताल बजाते हुए नृत्य व कीर्तन करो। इस प्रकार से भगवान को आनंद दो। मणिदास बहुत खुश हुआ
वह पुनः प्रतिदिन जगमोहन में आकर कीर्तन व नृत्य करके भगवान को आनंद देने लगा। तब से जगमोहन में पुराण नहीं बोली जाती है। पुराण पंडे ने लक्ष्मी देवी के मंदिर में जाकर अपना व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। भगवान अपने भक्त के भक्ति भाव से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पुराणों की चर्चा का स्थान बदलकर कहीं और कर दिया। इस तरह से उन्होंने मणिदास नामक अपने प्रिय भक्त पर कृपा की और उसको अपने निजी निवास में, जो कि जगमोहन के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर कीर्तन करने और नृत्य करने का सौभाग्य प्रदान किया। अब आगे जो है नाट्य मंदिर है, इसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया कि गर्भगृह का वर्णन आज हम लोगों ने सुना। फिर आगे सुना जगमोहन और मुक्तशाला का। अब आगे जो वर्णन है इसका, वो नाट्य मंदिर का है। और नाट्य मंदिर के बाद गरुण स्तंभ का है, भोग मंडप का है, फिर दो प्रमुख प्राचीरों का है, श्री मंदिर के द्वारों का है। ये हम लोग वर्णन अब कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।